श्री गुरुदेव भगवान की जय। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से है? देवी गायत्री के बारे में संक्षिप्त में बताएं। गायत्री कोई देवी नहीं है। ये तो प्रवृत्ति लोगों ने ये पौराणिक काल में उल्टी सीधी चर्चाएं शुरू कर दी कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति विश्वामित्र से हुई है। विश्वामित्र विश्वरथ नाम के एक नरेश थे और उन्होंने चक्रवर्ती होने का निर्णय लिया। चारों तरफ विजय कर ले गए, वशिष्ठ से हार गए उनके ब्रह्मदंड से। तब बोले धिक्कार है छात्र बल को, मैं ब्रह्म बल प्राप्त करूंगा। तपस्या में निकल गए, मैं ब्राह्मण बनूंगा। तो 3 बार परीक्षा हुई। एक बार तो भोलेनाथ शिव ने परीक्षा लिया तो असफल रहे। एक बार देवताओं ने मेनका को भेजा, वो फुसला के चली गई। और एक शकुंतला नाम की लड़की पैदा हुई, वो भाग गई। तब वो मेनके रट लगाते हुए पूरा जंगल घूमने लगे। ये नवजात बालिका भेड़िया उठा ले जाएगा, कहाँ हो तुम? तब आकाशवाणी हुई कि ओ मेनका महाराज, वो तो माया थी, ठगने आई थी, चली गई, तुम भ्रष्ट हो गए। ऐसे ही एक बार त्रिशंक एक राजा को स्वर्ग भेज रहे थे, तो राजा ही ठहरा। देवताओं ने कहा, वाह रे महाराजा, आपने बड़ी तपस्या की होगी। बोले हाँ, हमने एक पांव पर खड़े होकर तपस्या किया, वो किया। आए थे विश्वामित्र की तपस्या से, तारीफ करने लगा अपनी, हाँ पुण्य हो गया क्षीण, वो उल्टे मुंह गिर पड़ा। उसके लिए स्वर्ग अलग बनाने लगे। एक बार अम्बरीश ने यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे। एक राजा, रानी और 3 लड़के शांत एकांत सेवन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। बोले राजन, मैं बहुत संकट में हूँ, आप 1 करोड़ रुपया ले लें, स्वर्ण मुद्राएं, और इतने लाख गाय ले लें, और 1 लड़का दे दो बलि चढ़ाने के लिए। पुरोहितों ने कहा, यज्ञ का घोड़ा गायब तो उसी को दो, कोई पुरुष बलि लाओ। तो बोले बड़ा लड़का मुझे प्रिय, मैं नहीं दे सकता। माँ बोली छोटा मुझे प्रिय, मैं नहीं दे सकती। तब मझला लड़का बोला, बोले राजन, आप इनको रुपए दे दो, गाय दे दो, मुझे ले चलो, मैं किसी का प्यारा नहीं हूं। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे पुष्कर तीर्थ में, वहां पहुंचे। विश्वामित्र को देखा तो कहा, भाई मैं भागूंगा नहीं, मुझे इन संत के दर्शन के लिए थोड़ी देर खोल दें। खोला तो जाके किया प्रणाम। विश्वामित्र ने कहा, अरे सुने सेब तुम? वो वास्तव में वो विश्वामित्र का भांजा था। बोले तुम कैसे? बोले मामा श्री, बलि चढ़ने जा रहा हूं, माता पिता ने मुझे सौंप दिया है, तुम चिंता मत करो, मेरे 100 लड़के आ रहे हैं, एक चला जाएगा। तो 100 लड़कों ने आए, प्रणाम किया। बोले देखो, सुनेश्वर मेरी सुरक्षा में है, तुम में से एक चले जाओ। बोले वाह, सबका बाप तो झूठ सच बोल के बेटों के लिए कमाता है। वारे पापा, कहते हो मरने के लिए चले जाओ। घोड़ा घुमाया, लौट गए। बोले अब आप ही बलि चढ़ो। श्राप दिया, जाओ 100 मर जाओ। वो मर गए। आकाशवाणी हुई कि जाओ तुम नष्ट हो गए, तुम्हारी तपस्या खत्म। 3 बार पटकनी खा गए। तब विश्वामित्र ने कहा, सुने सेफ, घोड़ा इंद्र ने चुराया है, जब तुम्हें खंबे से बांध दे
तब तुम स्तुति करना इंद्र की, वो घोड़ा दे देगा, तुम छूट जाओगे। घोड़ा मिल भी गया, वो छूट भी गए। सप्त ऋषियों ने उस बालक को उठा लिया, अपनी शरण में ले लिया। तब विश्वामित्र ने सोचा, लाख कोशिश करने के बाद भी मैं बच नहीं पाता हूँ। माया कब आती है मुझे पता ही नहीं चलता। जब आकाशवाणी सूचित करती है कि तुम नष्ट हुए, तब पता चलता है मुझको। तब लगा अपने बल से मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तब विश्वामित्र ने एक परमात्मा की शरण पकड़ी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शब्द से उच्चारित भूर्भुवस्सुः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त, सवितुर है ज्योतिर्मय परमात्मा, मेरी बुद्धि में निवास करें, जिससे मैं आपको तत्व से जान सकूं। और फिर लगे तपस्या में, अपने आप को उन भगवान को समर्पित किया और लग गए तपस्या में। तब माया आई, परिक्रमा करके चली गई। ब्रह्मा आए, तुम ऋषि हुए। विश्वामित्र बोले ही नहीं। दोबारे ब्रह्मा आए, बोले तुम महर्षि हुए। बोले अरे जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहिए। बोले अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। नित्य बारे जब विधाता पहुंचे समस्त देवताओं को लेकर, बोले आज से तुम ब्रह्म ऋषि हुए। तो बोले वेद मेरा वर्ण करे। यदि मैं ब्रह्म ऋषि हो गया हूं तो वेद मेरा वर्ण करे। जो अविदित परमात्मा था वो विदित हो गया। वेद माने जानकारी, जो अविदित परमात्मा था वो हृदय में उतर आए। ये वेद स्कूल के पढ़ने में नहीं आया, बल्कि एक प्राप्ति के साथ मिलने वाली प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई उनको। वेद उतर आए। वशिष्ठ दर्शन दें, वशिष्ठ आए, गले मिले। तो गायत्री एक परमात्मा के प्रति समर्पण है और इसके द्वारा हम त्रिगुणमयी प्रकृति का पार पा सकते हैं। तो भूर्भुवस्सुः तीनों लोकों में तत्व रूप से जो व्याप्त है, जो सहज प्रकाश रूप ज्योतिर्मय है, ये परमात्मा तुम मेरी बुद्धि में निवास कर, मैं तुम्हें जान लूं। ऐसा ही गीता में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग दे, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मुझे प्राप्त होगा, मेरे सदा रहने वाला जीवन और शांति प्राप्त कर लेगा। यह है गायत्री। मानस में आता है, सीता जी तमाम देवी देवताओं की पूजा करने लगी कि गणेश जी की पूजा किया, शंकर जी की किया। विस्तार से कह दें, विस्तार से सीता जी ने जब रंगभूमि में चरण रखा और धनुष यज्ञ हो रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा भुजदंड वाले गिर पड़ रहे थे। 10-10 हजार राजा एक साथ मेहनत कर रहे थे। रावण और बाणासुर भागे जा रहे थे। तब राम की ओर देखा सीता ने, तो फूल की कली के समान पतला शरीर। तब राम ही बिलो की भय देही, सब है हृदय बिनवत जही तेही। भयभीत हृदय से बिनवत जही तेही, जो झटके में याद आ गया। हे पहाड़ की देवी, हे नदी की देवी, हे उत्तराखंड की देवी, हे देवता, हे गणेश, कोई लाभ नहीं। और पार्वती की ओर घूम गई सीता जी। आज तक हमने आपकी सेवा की, उसके बदले में करी हित हरौ चाप गरुआई। मेरा हित सदता दिखाई पड़े, चाप को हल्का कर दो। अभी हल्का कर दें, कोई तोड़ दे, कोई भी ठेलवा तोड़ दे, तब क्या होगा? राम जी की उंगलियां धनुष का स्पर्श करती दिखाई पड़े तो हे भोलेनाथ, हे पार्वती, चाप को हल्का कर दे। लेकिन कोई लाभ नहीं समझ में आया। तब गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीन्यू तब सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी,
करो चाप गरुता यति थोरी। हे गणेश जी, वर देने में आप प्रवीण है। बार बार हमारी विनती सुन के चाप को हल्का कर दें जब हमारा हित सदता दिखाई पड़े। कोई लाभ नहीं तो फिर 33 करोड़ देवताओं को एक साथ मनाया। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। प्रेमाश्रु छलकाए पुलक शरीर रोमांचित हो गया। हे समस्त देवताओं, और चाप को हल्का कर दें, मेरा हित सदता दिखाई पड़े। कोई लाभ नहीं। तब सीता जी ने आंखें बंद कर लिया और उन प्रभु को शरण चली गई उनकी, जिनकी शरण जाना चाहिए था। कि मन क्रम बचन मोर पनु साचा। श्री रघुवीर चरण मन राचा। तो भगवान सकल उर्वासी। करहु मोहि रघुवर के दासी। मन कर्म वचन से मेरा प्रण सत्य है। श्री राम के चरणों में मन अनुरक्त है। तो भगवान कौन भगवान? सकल उर्वासी, जो घट घट में वास करते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, वो भगवान मुझे राम की दासी बना दो। राम ने जान लिया, अंतर प्रेम राम सब जाना। राम जी समझ गए कि अब मेरी शरण आ गई। तो तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जिस क्षण वो शरण गई, क्षण मध्य, क्षण पूरा नहीं हुआ, आधा क्षण में धनुष टूट गया, जयमाला पड़ गई, सफलता मिल गई। ये सब विवरण ये कहता है कि एक परमात्मा की शरण जिस क्षण गई, उसी क्षण सफलता मिल गई। भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। तो ये है गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शब्द से उच्चारित, भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त। घट घट वासी हे प्रभु, मुझे राम की दासी बना दो। यही गायत्री, एक परमात्मा की शरण गायत्री। और फिर वो ब्रह्म तत्व को पा गया, ब्राह्मण हो गया। उस सत्य की जरूरत है, उन सब को जपना चाहिए। और गायत्री मंत्र जपने से क्या लाभ है? सर्वस्व की प्राप्ति। क्या आप गायत्री मंत्र के विषय में वैज्ञानिक, तार्किक, साहित्यिक चर्चा करेंगे? कोई वैज्ञानिक चर्चा, उसमें तो भगवान के प्रति समर्पण है, प्रभु के समर्पण में कोई तर्क नहीं। ये साहित्यिक प्रश्न ही नहीं है। और गायत्री मंत्र जपने से क्या लाभ है? अनंत ये देवी देवताओं की पूजा से संबंध हट जाएगा और एक परमात्मा से श्रद्धा जुड़ जाएगी। गायत्री मंत्र का यही सर्वोपरि लाभ है। फिर जीवन में कभी भ्रांति नहीं होगी। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? उन एक परमात्मा का गायन, चिंतन, उनके प्रति समर्पण, जिससे त्रिगुणमयी प्रकृति का पार पाया जाता है। और गायत्री मंत्र के जाप से किन कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है? समस्त कठिनाइयों का। फिर जीवन में कठिनाई होती ही नहीं। लेकिन वो एक परमात्मा की शरण गायत्री है। संस्कृत भाषा में ओम भूर्भुवः पढ़ा जाता है और अपनी भाषा में बोले, हे परम तत्व परमात्मा, घट घट वासी प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले ले, मैं प्रत्यक्ष जानना चाहता हूँ। यह है गायत्री। और लोगों ने फिर अर्थ न समझने से, किसी ने देवी कहा, किसी ने मंत्र कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा ब्राह्मण ही जप सकता है। वो क्षत्रिय थे विश्वामित्र। जब ब्रह्म तत्व को जान लिया, विदित हो गया, वेद उतर आए, फिर वो क्यों जपेगा? वो तो पा गया, ब्राह्मण हो गया, पा गया। जो न पाए वो प्रत्येक प्राणी जप सकता है। इस सब के लिए लागू होता है। और गणेश पूजा मंत्र के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले हमें भगवान गणेश की धारणाएं और उनके प्रतीक का महत्व बताएं। पंक्ति दर पंक्ति गणेश मंत्र का अर्थ क्या है? गणेश मंत्र का जाप करने से क्या लाभ है?
गणेश मंत्र जपने का सही समय कौन सा है? वो गणेश कोई मंत्र नहीं। गणेश के विषय में जहां तक जानना चाहते हो, माता पार्वती स्नान करने गई, गणों से कहा कोई अंदर न आवे, तो भोलेनाथ शिव पहुंच गए, नंदी वगैरह हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले आप, किसी ने रोका नहीं। बोले हमें रोकने वाला कौन है? नंदी वगैरह बेचारे कह जरूर रहे थे। तब बोले इन नालायक गणों से काम नहीं चलेगा। तो उपटन था, उसको उतारा और गणेश को पुतला बना के मंत्र पढ़ दिया, गणेश पैदा हो गए। और ये पार्वती हिमाचल नरेश की कन्या, तपस्या किया, शिव को प्राप्त किया, फिर घटना घटी और गणेश उत्पन्न हो गए। और गणेश जी, प्रश्न खड़ा हुआ कि इन 33 करोड़ देवताओं में सर्वोपरि कौन? तो बोले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वो। ऐरावत हाथी से इंद्र दौड़ा, कोई मयूर से कार्तिकेय दौड़े, ब्रह्मा भी पता नहीं कौन कौन दौड़े, और गणेश चूहे में बैठ के चले। रास्ते में देव ऋषि नारद खड़े थे, उन महापुरुष को अनदेखा करके सब भाग गए फेस्ट आने के चक्कर में। गणेश उतरे, सादर परिणाम किया। बोले गणेश तुम कहाँ? बोले प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हूँ। बोले यार दौड़ लगाने की कौन जरूरत, राम नाम लिख के परिक्रमा कर ले, हो गया। राम लिखा, परिक्रमा कर लिया, फेस्ट होके माला पहन के स्वर्ण पदक लेके बैठ गए। सब देवता आए तो गणेश को बैठा पाया। बोले ये क्या? बोले ये पृथ्वी का चक्कर मारने से नहीं, परमात्मा का नाम ही सत्य है, इसको शुरू करो जपना, और जब मंत्र की परिपक्व अवस्था में केवल नाम मात्र रह जाए और अन्य विकल्प खत्म हो जाए मन से, परिक्रमा पूर्ण हुई। सिवाय परमात्मा के और कोई मन में इस संकल्प स्फुरण मात्र न रह जाए, परिक्रमा पूर्ण हुई। वो इस सर्वोपरि पूजनीय है। और गणेश माने शुरुआत होती है, आरंभ करो तो गणेश से। ये आरंभ कर दिया तो गणेश हो गया, लेकिन आरंभ करना नाम जप, वो भी भगवान का, और भगवान के नाम की परिक्रमा पूर्ण कर लो, बस वो सर्वोपरि, सर्वोपरि गणों का नायक, गण माने सेवक, सेवकों का भी नायक। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। शुरू में तो हमारा मन लगेगा ही नहीं। प्रभु के प्रति सदगुरु की शरण जाकर उनके द्वारा जब नाम साधना मिल जाए, उनका स्वरूप देखते हुए नाम का जाप शुरू करो। राम राम ओम 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 व्यक्त होता वेखरी वाणी का जाप है। अभ्यास थोड़ा उन्नत हो गया, मन थोड़ा भागदौड़ मन की कम हुई, लगने लगा, तो फिर मध्यमा वाणी का जाप किया जाता है। मध्यम माने आहिस्ते आहिस्ते, इस ढंग से उच्चारण करो। पास बैठा हो न सुनाई पड़े तुम उच्चारण करो और अवश्य सुनो भी। ये उच्चारण कंठ से होता है, हल्का सा जबान का सहारा दो, उच्चारण करो। इसके अभ्यास से और इस तरह जब उठ गया मन और सूक्ष्म हुआ, क्षमता टिकने की आई, तो पश्यंती, पश्य माने देखना होता है। पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव श्वास के ऊपर है। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे, श्वास कब अंदर गई, कितनी रुकी, इसे पहचानो। बाहर कब गई उसको जानो, बाहर कितनी रुकी उससे पहचानो, अंदर कब गई उसे समझो। 3-4 बार जब मन भली प्रकार देखने लगे तो चिंतवन से नाम डाल दो उसमें। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, राम जपते तो सांस आई तो रा, गई तो मैं। कुछ समय के पश्चात ये जपना नहीं पड़ेगा चिंतवन से, श्वास में ढला ढलाया नाम जागृत हो जाएगा, ढला दिखाई पड़ेगा। बस फिर सुना भर करे, ऋणक धिनक धुनी अपने से उठे धुनी प्रवाहित हो जाएगी। सुना भर करे, अन्य विकल्प न टकराए। ये अब परिक्रमा पूर्ण होने जा रही राम नाम की। अंत में
जपे न जपावे अपने से आवे, न जपो न मन को जपने के लिए बाध्य करो। एक बार सूरत लग गई तो जाप सहज चलने लगे, इसका नाम है अजपा। अजप माने मत जप, हम न जपें और जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सूरत लग गई तो धुनी प्रवाहित हो गई। आज तो जप आवश्यक, एक ही जप को पराबाणी की परिपक्व अवस्था काल में परम तत्व परमात्मा वेदित हो गया, परम में प्रवेश करने वाली वाणी है, इसलिए इसका नाम पराबाणी है। और जब प्रवेश मिल गया तो वाणी है खत्म और परिक्रमा पूर्ण हुई। तो जप मरे अजपा मरे अज अनहद हूँ मरी जाए, और सूरत समानी शब्द में ताही काल न खाए। जप अनिवार्य है, जप मरे कब, अजपा जब जागृत हो जाए तब। अजपा मरे कब, जब अनहद जागृत हो जाए तब। हद कहते हैं सीमा को, अनहद कहते हैं असीम को। भजन माप तोल से ऊपर असीम गति से चलने लगे। अनहद हूँ मरी जाए कब, जब सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। मन की दृष्टि का नाम सूरत है, वो शब्द में समा जाए। जो शब्द धुनी सुन रहे हो नाम की, उसमें समा जाए, मन की दृष्टि उसमें समाहित हो जाए। ये मन की निरोध नहीं, विलय की अवस्था है। उस वक्त में काल से अतीत अकाल पुरुष परमात्मा वही शेष बच रहता है। यदि भगवान को खा लेगा काल तो आपको भी अवश्य खा लेगा, वहाँ काल की पहुंची नहीं। काल ने खाए कल्प ने व्यापे दे जरा नहीं चीजें। परिक्रमा पूर्ण हुई, शुरू किया हुआ भजन पूर्ण हुआ। तो शुरुआत का नाम है गणेश। शुरू कर ही दिया नाम एक प्रभु में समर्पण के साथ, तो गणेश। और साधना की पूर्ति में परिक्रमा पूर्ण। इसलिए हर हालत में एक भजन भगवान का करना है। गणेश नाम का अलग देवता ही पौराणिक कथानक है। तुलसीदास जी ने कहा, कलिमल गर्षे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। कलिमल ने धर्म को गरस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने, पाखंडियों ने बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ पैदा कर लिए, मतांतर खड़े कर दिए। तो जो बहुत से पंथ पैदा किए थे वो क्या है, तो बहुपंथ पुराणनी जहां तहां झगड़ो सो, तुलसी कहो राम भजन नीको मोहि लागत राज डगरो सो। बहुपंथ है पुराण, पुराणों को बहुपंथ बताया, मतांतर बताया, सब में झगड़ा। गणेश पुराण में गणेश पड़ा, शिव में शिव बढ़े, विष्णु में विष्णु बढ़ा, देवी में देवी बढ़ी, और सब झाड़ू लगावे। जहां तहां झगड़ो सो, तुलसी कहो राम भजन नीको मोहि लागत राज डगरो सो। तुलसीदास गुरु महाराज ने कहा राम का भजन कर, और ये राजमार्ग ऐसा लग रहा है, यही सर्वोपरि करो बस। इसीलिए ये गणेश बाह्य जो देवता है ये पुराणों की देन है। शुरुआत केवल एक प्रभु के प्रति नाम जप से आप शुरू करें, समर्पण के पास शुरू करें। गणेश पूजा स्टार्ट हुई और मंत्र की पूर्ति काल में सूरत शब्द में समा गई तो गणेश पूजा पूर्ण। भोलेनाथ शिव आदिनाथ थे, वो स्वयं भू है, शंभु, स्वयं करता धरता। शिव शंभु मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले आप भगवान शिव के बारे में संक्षिप्त में बताएं। और शिव आदि योगेश्वर थे, शिव से ही योग साधना की शुरुआत हुई। वो माता पिता से हीन आत्म स्वरूप थे, परमात्मा स्वरूप थे शिव शंकर। इसीलिए शिव स्वयं भू है, स्वयं करता धरता थे। वो भूतनाथ प्राणी मात्र की शरण स्थली थी, उनकी शरण गए बिना कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। शिव सदगुरु थे। आदि शंकराचार्य ने कहा, क्या पूजनीयम शिव तत्व निष्ठा, सृष्टि में पूजनीय कौन है जो शिव तत्व में स्थित है।
प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, उसे शिव कहते हैं। जो उस शिव तत्व में जो स्थित है वही पूजनीय है, अर्थात वह महापुरुष पूजनीय है। और भोलेनाथ उनके जो जीव जगत में जो मनुष्य जन्मे उन सब के वो स्वामी, इसलिए भूतनाथ, भूत माने जीवित प्राणी, प्राणी मात्र की शरण स्थली है तो शिव है। गण माने उनके सब सेवक मंडली का लंबी परंपरा है, उनमें से गणेश भी एक हैं, कार्तिकेय भी हैं, समस्त देवता भी आज शरण जाते जरूर रहे, लेकिन गण अलग थे। और शिव शंभो मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत से भगवान के नाम, कैलाशपति, शिव शंभु, जो स्वयं अपने में परिपूर्ण है वही स्वयं भू कहलाता है। त्रिपुरारी है, त्रिगुणमयी प्रकृति के इस नगरी को अंत करके जो परे स्थित है भोलेनाथ है, वो बिल्कुल अनभिज्ञ संसार से अपने स्वरूप में निमग्न रहने वाले हैं। भगवान शिव के ही सब नाम है, अलग से कोई मंत्र नहीं है। शिव मंत्र और शिव शंभु मंत्र का अर्थ बताएं। जो स्वयं अपने में परिपूर्ण हो, स्वरूपस्थ हो। शिव शंभो मंत्र के जाप से किन कठिनाइयों को हल किया जा सकता है? और कठिनाई आती ही नहीं, जब जाप शुरू ही कर दिया तो कठिनाई दूर पीछे हट गई। वो कठिनाई कोई कठिनाई सृष्टि की उनके सामने नहीं आती। और शिव शंभो मंत्र के जाप से, शिव शंभु कोई मंत्र नहीं है, ये तो उनका नाम है, स्वयं में स्थित है। शंभु स्वयं भू, स्वयं करता करता है स्वयं भू। शिव माने जो प्रकृति की सीमा से अतीत है, शंकारी से शंकर है जो शंकाओं से अतीत है। और कैलाश के स्वामी थे, कैलाशपति, ये कोई नहीं, उन्होंने केवल शंकर जी ने जासु नाम बल शंकर काशी, सबई देत सम गति अविनाशी। उन भगवान शिव के नाम के बल से शिव ने भगवान राम के नाम के बल से काशी में मरते हुए जीवों को अविनाशी पद दिया ही करते हैं, वो आज भी देते रहते हैं। और काशी मरत जीव अवलोकी, जासु नाम बल करूं अशोकी। काशी मरते हुए जीव को यदि मैं देख लेता हूँ, उन परम प्रभु के नाम राम नाम के बल से अविनाशी पद प्रदान कर देता हूँ। और इसीलिए शंकर जी की जो भी शरण में आया, जैसे काकभूषुंड, पहले तो उसको श्राप दिया, बोले दुष्ट गुरु महाराज आए, बैठा रह गया। गुरु महाराज ने बीच बिचाव किया, बोले प्रभु इस गरीब का तो कोई दोष नहीं है। तब माया वश जीव जड़ संतत फिरे ही भूलान, ते पर क्रोध न करिए प्रभु दीन बंधु भगवान। आपकी माया से विवश होकर ये जीव है, ये जड़ है, भूला पड़ा है, भटक रहा है गरीब, इसने तो कोई दोष ही नहीं किया। माया ने नचाया, जिद्र वैसे नाचा बेचारा। जब आप ही की निगाह पड़ गई तो इसका परम कल्याण हो वो कर डालें। तो भगवान शिव ने कहा जाओ, तू दुष्ट है इसी लायक था, लेकिन गुरु महाराज की साधुता देखकर मैं तुझे क्षमा करता हूँ। और पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजहि उर तोरे। एक तो अयोध्या में जन्म हुआ, उसका प्रभाव मेरी अनुकंपा से राम भक्ति तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होगी। उन्होंने कोई मुक्ति नहीं दिया, राम की भक्ति दे दिया। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव सेवा का फल है अविरल भक्ति, जो पे एक बार जागृत हुई तो स्थिति प्रदान करके ही दम ले, बीच में कहीं लीकेज न हो, बीच में कहीं कोई कटाव न आए, फिर कभी वो उससे विलग न हो सके राम से, वो भक्ति राम के चरणों में। और बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु,
राम भक्त कर लक्षण एहु, बगैर छल कपट के विश्व में जो नाथ है, मालिक है, से उन शिव के चरणों में प्रीति के बिना कोई भगवान को प्राप्त। राम भक्त के यही लक्षण है, ध्यान धरो शंकर जी का, पा जाओ राम को। वो आदि सदगुरु थे, योगेश्वर थे, जही पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। जिस पर ये पुरारी सत्रस्तम त्रिगुणमयी प्रकृति त्रिपुर कहलाती है, इसका अंत करने वाले वो महापुरुष भोलेनाथ शिव कृपा न करे, कोई भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। राम कह रहे हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा के बिना, समर्पण के बिना भगवान राम की भक्ति कोई नहीं पा सकता। लेकिन शिव ने जब तक राम नाम हृदय से जागृत न हो, तब तक हम कोई भी नाम जप सकते हैं। आधी दूरी तय हो तब तक हम कुछ भी जप सकते हैं। उसके बाद में केवल आपको त्रेता युग जब एक से राम जपना शुरू किया, जब कड़े प्रतिबंध लग गए शास्त्रों पर, तो भक्तों ने सरल सबको समझने लायक राम भक्ति, राम नाम दिया, जो घट घट में रमण करता है, इसलिए राम उसकी शरण जाओ। और लेकिन वैदिक और गीता के अनुसार ओम, ओ माने अविनाशी परमात्मा है, माने आप स्वयं, वो आपके हृदय देश में निवास करते हैं भगवान। उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तम से परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वो ज्योतियों का भी ज्योति, अंधकार से अत्यंत परे, ज्ञानम सर्वज्ञाता, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा सबके लिए सुलभ, सब प्राप्त कर सकते हो। लेकिन रहता कहाँ है भगवान? तो हृदय सर्वस्य विष्टितम, सबके हृदय देश में समाविष्ट होकर सदा निवास करता है। हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाओ। जो अर्थ राम का वही ओम का है, अर्थ एक ही है। चाहे कृष्ण कह दो, चाहे मुरारी, चाहे दुर्गा कह दो, चाहे भवानी, बात तो एक ही हुई। इसलिए नाम भोलेनाथ शिव की शरण जाओ, और शरण जाने से राम की भक्ति जागृत होगी। जिस किसी को भी भोलेनाथ शिव ने मुक्ति दी तो राम की भक्ति दी, और भक्ति के द्वारा उन्हें जो लक्ष्य पाया जिसका नाम है मुक्ति। हाँ, ओम शब्द से उच्चारित शिव, हे प्रकृति की सीमाओं से अतीत है परमात्मा, मैं आपकी शरण हूँ, ये भी भगवान का ही नाम है। शिव से गुजरे बिना भगवान को नहीं पाता। शिव एक सदगुरु हैं, योगेश्वर हैं। और हनुमान चालीसा के विषय में चर्चा करने जा रहे। चर्चा करने से पहले हमें भगवान हनुमान के विषय में संक्षिप्त में बताएं, उनकी धारणाओं, धर्म में क्या स्थान है, उनके चित्रण स्थिति को समझाएं। बहुत बढ़िया। हनुमान त्रेता में जन्मे, एक केसरी नाम का राजा था। उसके घर में एक बालक जन्मा। शंकर जी के आशीर्वाद से, पवन देव के सहयोग से। माता थी अंजनी, उनका था सुपुत्र। बाल्यकाल से भगवान शिव का कृपा पात्र था, शिव का ही अंश था। उसकी साधना शिव तत्व तक की थी। तो जहाँ उन्होंने जन्मते ही अखंड बाल ब्रह्मचारी राम का अंतरंग भगत हो गया। भोलेनाथ शिव बहुत प्रसन्न थे उनके ऊपर, और उसने भगवान की सेवा में पूरा अपना मन लगा दिया। और सुग्रीव मारा मारा फिर रहा था, उनको राज दिलवा दिया, भगवान की कृपा दिलवा दी। विभीषण मारा मारा फिर रहा था, उसको भी राज्य दिलवा दिया। लंकाधिपति रावण को धाम भिजवा दिया। और उनका जीवन चरित्र केवल परमात्मा के प्रति समर्पित है। और जो जो भी शरण में आया उनको स्वयं मुक्ति नहीं दी, राम जी के चरणों में उठा के पटक दिया। बड़ भागी अंगद हनुमाना,
हनुमान सम नहीं बड़ भागी। बड़े भाग्य का स्रोत क्या? प्रभु के चरणों का अनुराग, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। अंगद ने हनुमान जी का पीछा किया। जिन चरणों के अनुराग से हनुमान बड़भागी थे, उन चरणों को अंगद ने भी पकड़ लिया। तो बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बड़े भाग्यशाली अंगद और हनुमान दोनों चरण कमल चापत विधि नाना। भगवान के चरण कमलों की सेवा अंगद ने भी हनुमान जी जैसी ही प्राप्त कर ली। सुनहु उमाते लोके अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं, एक परमात्मा प्रभु को छोड़कर विषयों के अनुरागी होते हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। हनुमान जी ने अपना निजी परिचय दिया। विभीषण जब मिला तो बोले मेरे ऐसे अधम पर भी प्रभु कृपा करेंगे। तो बोले विभीषण जी, मैं ही कौन बहुत बड़ा हूँ, कहो कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। कपि हूँ, चंचल हूँ, सब विधि से हीन हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताही न मिले आहारा। प्रात हमारा नाम ले ले, उसको भोजन न मिले। और अश्मे अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। कीन कृपा सुमेरी गुण, भरे बिलोचन नीर। इतना अधम हूं मैं कि प्रातः सवेरे हमारा नाम ले ले, दिन भर भोजन नसीब न हो। इतना अधम हूं, मुझ पर भी कृपा की है। तुम तो राजकुमार हो विभीषण जी, चलो राम की शरण। राम की शरण में भेज दिया। तो हनुमान में जो हनुमानपना था, वो अंतरंग भगत थे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगणी थे। लेकिन जन्मना कोई कुलीन नहीं थे, वो थे तो बांदर। बानर एक वरिष्ठ नर होता है, बानर माने। अर्जुन नर थे, हनुमान वरिष्ठ नर बानर। ये मनुष्यों की प्रजाति थी। माना कि बानर जात का एक पशु भी है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, उनका ट्रेडमार्क पूछ रही होगी। नाग जातीय क्षत्रिय थे, उनका ट्रेडमार्क ऊपर मुकुट पर एक नाग रहा। लेकिन नाग कन्या से विवाह अर्जुन का हुआ। अभी नागिन ला के दे दे, ब्याह करोगे, भाग जाओगे, छत पे चढ़ जाओगे। तो ये सब आपके पूर्वजों के सब नाम थे। नाग, मंडूक, है, गज, बानर, ऋक्ष। ऋक्षराज बड़े विद्वान थे। उस समय की वंशावलियां यही थे आपके पूर्वज। हाँ, अब तुमने क्या कहा, तुम्हारा प्रश्न हल हुआ? हाँ जी। हनुमान चालीसा सिर्फ उनकी उसमें गाया जाता है। हनुमान चालीसा मालूम है। हनुमान चालीसा उन महापुरुष ने अपने जीवन में कहाँ जन्मे, क्या किया, भगवान की भक्ति, अखंड ब्रह्म बाल ब्रह्मचारी, जो शरण में आया राम की शरण में भेज दिया। और सारे, कोई दुखी मिला उसको सुख, कोई दुष्ट मिला उसका हनन अंत। हनुमान चालीसा उनकी जीवनी है। ऐसे आजकल उसका गायन करने से हमारे अंदर शौर्य पराक्रम भगवान की भक्ति जागृत होती है। संतों के चरित्र से ही भक्ति जागृत है। विवेकानंद ने कहा नहीं, भारत में केवल संतों की भगवान की चर्चा होती है, यहाँ राजनीति की। इसी से भजन जागृत है। और जो महापुरुष भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण पुरुष सदैव सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। शिव आज हैं, गुरु महाराज आज हैं। जो भी श्रद्धा से पकड़ेगा उसको मार्गदर्शन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद भली प्रकार फलीभूत होगा तो वर्तमान में जो गुरु महाराज वहाँ पहुँचा देंगे, आपका भी रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो हनुमान जी की जीवनी है हनुमान चालीसा। फिर बाद में एक परंपरा सी लग गई कि देवी दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, नेता चालीसा। क्या करोगे?
दूध मलाई लंगड़ा आम, जय सिया राम जय जय सिया राम। 40 चौपाई आगे पीछे दो दोहा लिख दो, हो गया 40। उन हनुमान जी की जीवनी है, उनकी तपस्या है, उनका गुणानुवाद है, एक संत का गुणानुवाद है। और इससे संत प्रभु में श्रद्धा जागृत होती है, संत सेवा में मन लगता है। और जब मन लग जाए तो भजन एक परमात्मा का। और अब तुम्हारा प्रश्न एक बचा है, छोटा सा, ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण से शहर कांप रहा है। ध्वनि प्रदूषण निवारण के लिए साइलेंट गाड़ियां चलाई जा रही है। ये कोई ध्वनि नहीं, गाय बोली बाँ, भैंस बोली ये ध्वनि नहीं। ये जिस ध्वनि की बहुत बड़ी महिमा है वो एक भजन की जागृति है। जब भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होना था तो जनता को सावधान कर दिया आकाशवाणी से कि रे कंस, जिस देवकी को ले जा रहे हो इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कोहराम मच गया, जनता तो भगवान भगवान गाने लगी, कंस मौत के बचने के लिए मोर्चाबंदी करने लगा। वो है ध्वनि, वो परमात्मा से प्रदत्ति हुआ करती है। और भगवान ध्वनि, भगवान राम का वनवास हो गया, वो चित्रकूट में झोंपड़ी बनाकर निवास करने लगे। माता सीता, राम, लक्ष्मण कोल भील सेवा में लग गए। और भरत, दुखी भरत चला राम को मनाने, तो पूरा अयोध्या ही पीछे लग गई। फौज फाटा, हाथी घोड़ा। कोल भीलों ने सूचना दिया तो लक्ष्मण लकड़ी लेने गया था, तम तमाता आया, धनुष्मान उठा लिया, बोले भैया पूजा पाठ छोड़ो। वो भगवान पूजा में लगे थे, बोले पूजा पाठ छोड़ो, धनुष उठाओ। वो आ गया, बोले कौन? वो आपका चहेता भरत। बोले भरत आ गया, भरत आ गया। लक्ष्मण, खुशी की बात है, भरत ऐसा भाई दुनिया में कभी पैदा हुआ ही नहीं, न होगा। तो बोले आपको सब अपने जैसे ही लगते हैं, वो आया है आपको मार डालने के लिए, अकंटक साम्राज्य में राज करने के लिए। आखिर तो कैकेयी का बेटा है ना। जब माँ इतनी कुटिल है तो बेटवा समझदार कहां से हो गया। आज मैं दोनों भाइयों को मार के गिरा दूंगा। भैया हम शपथ है आपकी, आपके चरणों की। बहुत समझाया राम जी ने, वो नहीं माने। तब दूसरा प्रबंध हो गया, आकाशवाणी हुई। कैसे? जग भई मगन, गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण तुम अवश्य मार सकते हो, कदाचित भरत मिलने आया होगा तो क्या जिंदा भी कर लोगे? पहले सामने से देख तो लो समस्या क्या है। तो चुप फिर भी पैंतरे से खड़ा था। तो ये है ध्वनि, आकाशवाणी। इसके बहुत तरीके हैं। जब ये जागृत हो जाती है तो शून्य से, पाताल से, पृथ्वी से, उड़ते पक्षियों से, चलते व्यक्ति से, पेड़ पौधा से, सर्वत्र से बोल सकते हैं भगवान। इसका नाम है भजन की जागृति। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ये जागृत होता है। एक बार जागृत होता है तो ये साधक को सुरक्षा, अपने भगत अपने सेवक को सुरक्षा देते हुए, भजन पढ़ाते हुए ले चलते हैं। लक्ष्य विदित करा के ही शांत होता है, रास्ते में कोई विराम नहीं है। इसका नाम है ध्वनि। तो ध्वनि एक जागृति है भजन की, जिसमें परमात्मा मार्गदर्शन करे, बोले बताए और ध्वनि की शक्ति को समझाए। जब वो जागृत हो जाता है तो फिर उसका रास्ता रोकने वाला संसार में कोई नहीं है। और यही उसकी विशेष शक्ति है। उसी के संरक्षण में चलकर महात्मा लोग परम तत्व परमात्मा तक की दूरी तय करते हैं, जिसका नाम ध्वनि है। यह है भजन की जागृति। किसी को जप क्यों करना चाहिए? भगवान का अक्षुण्य सहयोग प्राप्त करने के लिए। फिर जीवन में कोई दुख नहीं है।
और ये ऐसा है जो सृष्टि में कहीं नहीं है। हर हताश व्यक्ति यही कहता है ना, जिसको चार वाक सिद्धांत कहते हैं कि भगवान नहीं है। धृतराष्ट्र के पास एक चार वाक नाम का मंत्री था, इसका नाम चार वाक सिद्धांत कहते हैं। उसने कहा, राजन, आपके पुत्र बुद्धते जा रहे हैं जबकि शो है, अनुज पांडु के पुत्र बढ़ते जा रहे हैं, आप सन्यासियों की भाषा बोलिए। संसार झूठा है, नश्वर है, और मैं तो अब राज नहीं करूंगा, मैं कहीं भजन करूंगा। जब तुम्हारे विश्वास में विरक्ति की बातें सुन के तुम्हारे विश्वास में पांडव आ जाए तो लाख का घर बना के जला देना। लाक्षागृह की सलाह उसी ने दी थी। तो महात्माओं की आड़ पकड़ के और जिनका उल्लू सीधा नहीं हो रहा था वो करते आए हैं। कालनेमी ने यही किया, रावण ने यही किया, कपटी मुनि ने प्रताप भानु का सर्वनाश किया। अनादिकाल से चले आ रहे हैं। आज भी यदि भूल करते हैं तो वो लोग संत से तो भूल होती नहीं। जिसको भगवान का मार्गदर्शन उपलब्ध है उनको उनसे भूल भगवान को होने ही नहीं देंगे, जिसका नाम ध्वनि है। और वो ध्वनि के बारे में अगर आप अपना प्रिय कोई जाप ऐसा है जो आपका प्रिय है, ये बताना चाहेंगे। संसार का प्रिय जाप, एक परमात्मा की शरण श्रद्धा पूरी हृदय से समर्पण, ओम राम शिव किसी एक नाम का जाप शुरू करो। और जब किसी महापुरुष संतों की सेवा तो करते ही हो, जहाँ तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाएंगे तो जिसका नाम ध्वनि है वो जागृत हो जाएगी उनकी कृपा से। फिर आज्ञा पालन ही भजन है। तो एक नाम का जाप करो। जाप करने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं। खाना खाते, सो जाते, उठते बैठते, हर समय सोते जागते, आंख खुले तो पहला संकल्प आवे तो नाम, और कोई दृश्य आवे तो गुरु महाराज के चरण, बस। और फिर क्योंकि भगवान तो फिर जागृत होंगे नाम के प्रभाव से। साधक नाम जपै ले लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। लो लगा के नाम जपते अनिमादिक सिद्धि पा जाते हैं। इसलिए नाम का जाप, ओम राम शिव किसी एक नाम का जाप करो। इस तरह उठ जाने पर भगवान ही पढ़ा देंगे कि ये ठीक है, ये गलत है, मार्गदर्शन होने लगेगा। और ये जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष से, सदगुरु से ही होती है, भोलेनाथ से होती है, शिव से। और गीता आपका धर्मशास्त्र है, अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है, राष्ट्र का ग्रंथ है, सृष्टि के आरंभ से प्रसारित है। लोगों के मस्तिष्क से कुछ हल्का पड़ गया, उतर गया था, तो भगवान कृष्ण ने द्वापर में पुनः प्रसारित किया। फिर उतर चला था, तो फिर ये यथार्थ गीता प्रकाश में आ गई जो अभी मिलेगी। इसको सब जगह फैलाना चाहिए। इसकी सीडी भी है, अपनी सीरियल पर, चैनल पर चलाना चाहिए। तो जितने शंकाएं सबका समाधान होता चला जाएगा। निरंतर 15-20 मिनट चलना चाहिए। और गीता आपका धर्मशास्त्र है। आज गीता के विषय में इतना ही कि धर्म संबंधी और मनुष्य का दायित्व क्या है, दायित्व संबंधी सारी शंकाओं का उससे समाधान हो जाएगा। एक सन्यासी थे, भिक्षाटन पर गए तो नई नई एक बहू निकली घर में से। तो उसका भिक्षा देने का तरीका, प्रणाम करने का तरीका, खड़ा होने का तरीका देखा तो महात्मा जी को समझ में आया कि भले घर में पली हुई है और ये संत सेवी लगती है। बोले, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी? तो बोले, हमारी उम्र गुरुदेव 5 साल थी, 22-23 साल की। सास किवाड़े से चिपक के देख रही थी। जब नई नई बहू आती तो सासें सालों परीक्षा लिया करती है, तो वो देख रही थी। बोले, तुम्हारे पति देवता की उम्र कितनी? बोले, भगवान 2 साल।
ससुर जी की उम्र बोले 6 महीना, सास की उम्र बोले अबे जन्म में नहीं हुआ, गर्भे में झूलत है। हाँ, बुढ़िया सनक गई, दौड़ो रे गांव वाले, हमार पतोइया पागल हो गई, हमारी पुत्र वधु पागल हो गई। गांव जुट गया। तो महात्मा ने पूछा बेटा वो कैसे? बोले प्रभु शरीर एक वस्त्र है, गीता के अनुसार ये वस्त्र फटा दूसरा मिला, ये तो आवागमन लगाई हुआ, कहीं न कहीं जन्म होता ही है। वास्तविक जन्म वो है जो आत्मिक जागृति हो जाए। तो भजन जागृति को हमें 5 साल हो गया। मैं विधिवत भजन कर रही हूँ, आज्ञा पालन कर रही हूँ। ध्वनि को जो शब्द भगवान से प्रसारण में मिल गया अक्सर से उसका पालन करती जा रही हूँ। 2 साल से पति देवता की भी जागृत हो गई। 6 महीने से ससुर साहब का भी भजन जागृत हो गया और सास जी को 4-6 महीने बाकी, फिर इनमें भी हो जाएगा। तो जन्म वही सराहनीय है जिसकी मृत्यु न हो, और वो है आत्मिक जागृति। जागृति सनई सने आत्मा के ही संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्वरूप की स्थिति वास्तविक वो सहज स्वरूप परिपक्व अवस्था है जन्म की। तो हमारे भजन जागृति को 5 साल हुआ। भगवान सास भाग गई, बोले बड़े पतोइया तो बहुत आगे है। तो इसीलिए ध्वनि ये सदगुरुओं के द्वारा आज भी उतनी ही सुलभ है जितनी त्रेता द्वापर और सृष्टि के आरंभ में थी। संतों की सेवा करें, सब मिलेगा। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।